क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से लग रहा है तू बहुत परेशान है। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। अरे बताओ तो सही, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो पापा, बात ऐसी है कि कंपनी में मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? एक्चुअली पापा, उस प्रमोशन के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, जो मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसीलिए परेशान हो? हाँ पापा। 2 दिन का टाइम दो, मैं कुछ सोचता हूँ। तुमने दिलीप को नोटिस किया है? क्यों, क्या हुआ? वो आजकल बड़े टेंशन में और परेशान रहता है। वैसे नोटिस तो किया है मैंने, लेकिन आजकल वो मुझे कोई बात बताता ही नहीं है, जब से बहू आई है तब से। नहीं, उसको एक टेंशन है, उसके अपने प्रमोशन के लिए 2 लाख की जरूरत है। अच्छा, हाँ, 2 लाख की जरूरत है? फिर उसकी सैलरी बढ़ेगी क्या? जरूर बढ़ेगी ना। और हम लोग भी मदद कैसे करें, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अगर बात इतनी बड़ी है और ज़रूरी भी है तो एक काम करते हैं, क्या? ये जो मेरी झुमके है ना, वो गिरवी रखवा देते हैं। तुम्हारे चेहरे की रौनक चली जाएगी, एक ही तो जोड़ी है तेरे पास। अरे बाबा, मेरे चेहरे की रौनक तो आपसे है, आप हो ना मेरे साथ, है ना? तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे बेटे से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं है। 2-3 महीने में उसकी सैलरी बढ़ेगी तो मेरी झुमके छुड़ा कर ले आएगा। चलो तेरी जैसी मर्जी, दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरे झुमके दिलीप को आप दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये लो बेटा, तेरे मांग के झुमके, इसे गिरवी रखकर अपने एग्जाम का जो काम है वो तुम शुरू कर दो। अरे पापा, मैं कुछ मैनेज कर लेता ना, क्या ज़रूरत थी ये सब की? कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारी सैलरी होगी ना तो धीरे धीरे छुड़वा देना आप, कोई बात नहीं, ले लो। थैंक यू मॉम। थैंक यू पापा। है। बेटा कैसा काम चल रहा है? अच्छा चला पापा। पापा, प्रमोशन के बाद तो और भी मज़ा आ रहा है, वो नया एक्सपीरियंस है ना। चलो अच्छी बात है, तुम खुश हो ना? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ और बिजी भी। हाँ, सैलरी इतना बढ़ा देंगे तो काम भी वैसे एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे। हाँ वो तो है। सैलरी हो गई तो अपने माँ के हाथ में देना, तेरे प्रमोशन के बाद पहली सैलरी होगी ना वो, हाँ पापा। तो माँ के हाथ में दो, उसी की आशीर्वाद से तुम्हें ये पोस्ट मिली है। वो एक्चुअली पापा, मैंने अपने पीएफ अकाउंट से एक लोन लिया था, तो इस महीने की सैलरी वहाँ कट गई। अभी मेरे हाथ खाली हैं। वो ठीक है, जितना जल्दी हो सके झुमके छुड़ा के अपनी माँ को दे देना। जी पापा। अरे बहू, तुम कब आई? अभी आई पापा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। तुमने पापा से झूठ क्यों बोला? अरे तो क्या करता, मेरे भी कुछ सपने हैं, और माँ पापा को क्या जरूरत है पैसों की।
जैसे ही कुछ दिन में पैसे आ जाएंगे तो ले आऊंगा उनके झुमके। क्या है इसमें? तुम भी ना। अरे प्रिया, जी पापा। क्या हुआ, मीटिंग पूरा हो गया? हाँ पापा, सॉरी, वो मैं घर पे भी काम कर रहा हूँ। एक्चुअली में लोड बहुत ज़्यादा है। कुछ हुआ? पैसों का अरेंजमेंट हुआ 2 लाख रुपए का? नहीं पापा। देखो, तुम्हारी माँ के दोनों कान खाली है, वो हमेशा उदास रहती है, उसका तो कोई सोचो। पापा, आने वाली 1 तारीख को जैसे ही सैलरी आती है मैं माँ की झुमकी ले आऊँगा। प्रॉमिस करते हो बट पूरा करना। पक्का पापा। ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। प्रिया। अरे आ गए आप? पानी लेकर आती हूँ। नहीं, रुको ना। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, हाँ। तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ, क्या? आंखें बंद करो और अपने हाथ खुला रखना। ओके। अब आंखें खोलो। अरे ये तो माँ जी की झुमके है। हाँ, तो छुड़ा कर लाया हूं। माँ के थे, अब तुम्हारे हैं। और घर में मत पहनना, बाहर पहन लेना। पर मेरे बर्थडे के तुरंत बाद माँ जी का बर्थडे आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो क्या हुआ यार, और माँ जी की उम्र थोड़ी ना है ये सब पहनने की। सही उम्र तो तुम्हारी है ना। पर दिलीप ये। वाह बेटे वाह, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी माँ के पास एक मंगलसूत्र, 2 चूड़ियां और 2 झुमके होने के बावजूद भी उसने तुम्हें दोनों झुमके अपने दे दिए। और ये तुम सब अब बोल रहे हो, और तुम अभी बहुत बड़े आदमी हो गए हो, मैनेजर हो गए हो ना। माँ की खुशी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। आप शांत हो जाइए पिताजी। प्रिया, तुम बीच में मत बोलो ना। तुम चुप रहो। जिंदगी भर मैंने मेहनत की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और ये काबिल बनाया। याद रखना बेटा, मां जैसा प्यार कोई नहीं करता। मां का प्यार प्योर सेल्फलेस होता है, उसके प्यार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो तुम सब कर रहे हो, जब तुम्हारी मां ये दुनिया से चली जाएगी तुम बहुत पछताओगे और प्रायश्चित करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। सुनिए ना, ये झुमके प्लीज माँ जी को वापस कर दीजिए। प्रिया, मैं एक बार कह चुका हूं कि बीच में मत बोलो तुम। रहने दो भाई, आज भी मुझ में इतना दम है कि मैं अपनी बीवी के लिए नए झुमके खरीद सकता हूं। पापा, अरे सुनिए ना, सुने तो, दिलीप पापा सुनिए तो, सुनिए ना। दे देना ये झुमके, ये मुझे नहीं चाहिए। मैडम, आपसे एक बात करनी थी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मैं क्या डबल शिफ्ट काम कर सकता हूँ आपके रेस्टोरेंट में? बाबा, आप इस उम्र में डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो अपने जान से जा सकते हैं।
उससे अच्छा यहाँ से आप अपने घर के लिए खाना लेके जाइए। अच्छा, कहाँ खो गए दिलीप के पापा? मैं अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? भगवान के वास्ते आ जाइए दिलीप के पापा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई भी मेरे साथ बात करने के लिए नहीं है यहाँ। राजेश सर, हाँ, क्या हुआ? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजेश साहब अब नहीं रहे। नहीं नहीं बेटा, बेटा नहीं, ऐसे मत बोलो बेटा। भाई ये झूठे बोलो, ये झूठे बोलो, ये रेस्टोरेंट झूठे। में काम करते करते उनका देहांत हो गया। नहीं नहीं दिलीप के पापा, नहीं नहीं क्या करूं मैं?